नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। नगर निगम कर्मचारियों पर नाबालिग फुटपाथ व्यापारियों ने तोड़फोड़ का लगाया आरोप। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ड्राइवर की मौत, एक महिला समेत 6 श्रमिक घायल। नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार और भर्ती घोटाले को लेकर जांच कराने की उठी मांग और अमैया पुलिस ने महज 4 घंटे में पैसों से भरा बैग किया बरामद। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। नगर निगम कर्मचारियों पर नाबालिग फुल्की और आइसक्रीम बेचने वाले व्यापारियों ने दुकान में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। रीवा शहर के स्थानीय क्षेत्र में नगर निगम कर्मचारियों पर नाबालिग फुल्की और आइसक्रीम बेचने वाले व्यापारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निगम की टीम ने अचानक उनकी दुकानों पर कार्रवाई करते हुए न केवल ठेले हटाए बल्कि दुकानों में तोड़फोड़ भी की। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें किसी भी प्रकार की पूर्व सूचना नहीं दी गई और न ही वैकल्पिक स्थान प्रदान किया गया है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि प्रभावित विक्रेताओं में अधिकतर नाबालिग हैं, जो अपनी जीविका चलाने के लिए व्यवसाय करते हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। कुछ सामाजिक संगठनों ने भी नगर निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। नगर निगम के कर्मचारी ने इस संबंध में कहा कि अतिक्रमण हटाने की नियमित कार्रवाई की जा रही है, जिसमें नियमों का पालन किया गया है। वहीं तोड़फोड़ के आरोप को लेकर जांच की बात कर रहे हैं। फिलहाल दोनों पक्षों के बयान सामने आने के बाद अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या रुख अपनाता है। किस चीज़ की दुकान? यहाँ पे हम लोग वहाँ से आ रहे थे तो यहाँ पे ग्राहक लग गए थे तो सामान देने लगे थे। इतने में आके वो लोग उठा लिया मटका और फिर वो और आते हैं तो फिर मतलब हम लोग खिलाते हैं तो मांगते तो खिला देते हैं, लेकिन आते हैं फिर पैसा से मांगते नहीं देते, इसलिए मटका वगैरह उठा ले जाते हैं। अच्छा, मतलब नगर निगम के जो उड़नदस्ता है वो आते हैं, आइसक्रीम खाएंगे और पैसे नहीं देते। पैसे नहीं देते हैं, फिर अब मटका उठा ले जाते हैं। अच्छा, अगर पैसा मांगो तो मटका वगैरह उठा? हाँ, मटका वगैरह उठा ले जाते हैं। क्या कहते हैं कि खिलाते रहो तो लगा लो, नहीं तो हटा दो, हट जाओ। हाँ, यहाँ जो कि पूरे में और किसी को नहीं बोलते, हम ही लोग को जो बच्चे उनको बस बोलते हैं हो गया। अच्छा, आप ही लोगों को बोलते हैं? हाँ, और बड़े लोग कुछ नहीं बोलते हैं। और आपका घर परिवार इसी से चल रहा है? हाँ, इसी से चलता है। क्या नाम है आपका? कान्हा जायसवाल। सागर नामदेव। क्या दिक्कत हुई अभी यहाँ पे आप ठेला आइसक्रीम की दुकान लगाते? अरे एक आंटी जी मांगने लगी तो उनको देने लगे, जितने में आए पीछे से तो वो मटका उठ कर निकालने लगे, तो वही छुड़ा रहे थे तो बोल रहे नहीं हम ना देंगे। झूमा झटकी भी किए हैं? हाँ, धक्का वगैरह अब पकड़ लिए थे, ढोंस रहे थे, बोल रहे अंकल जी दे दीजिए, जा रहे आगे बढ़ रहे, नहीं दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? कोई पैसे वगैरह की डिमांड करते हैं? अब पता नहीं, बोल रहे रसीद कटेगी। अधिकारी कहाँ है? ये बीच रोड में ठेले लगाते हैं आइसक्रीम का उसका फुटपाथ के अंदर, फुटपाथ के नहीं, बीच रोड में लगाते हैं। बीच रोड में गाड़ी खड़ी होती है इसलिए लगाया साइड में लगा हुआ था। इनको कई बार बोला गया यहीं नहीं लगाना है, ये लोग मानते नहीं। आगे बढ़ा भाई, जाम लग रहा है। गुंडई से नहीं, कई बार बोला गया है पे नहीं लगाया जाने ठेला टर्निंग में। फेंकने का कोई सामान कहाँ फेंके हैं? फेंके हैं आप उसका सामान? वीडियो बनी सामान जब्त करने के लिए। ये तो नुकसान उसका हो रहा है। कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, उसको कई बार बोला गया नहीं लगाना है ठेला टर्निंग में। आप क्या किस उसमें है नगर निगम के? हम लोग अतिक्रमण हटा रहे हैं, आप तो देख रहे हैं किस पोस्ट में है। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, वहीं एक महिला सहित कई श्रमिक घायल हैं। रीवा में हाई टेंशन करंट की चपेट में आने से ट्रक के चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि महिला श्रमिक अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना चौराहा थाना क्षेत्र के करहिया मंडी के समीप बीती रात तकरीबन 8 बजे हुई। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक मोहम्मद सलमान प्रतापगढ़ का रहने वाला है, जो भूरपुर प्रयागराज से ईंट लोड करके करहिया लाया था। रात करीब 8 बजे करहिया के समीप ईंट उतारने के लिए जहां से वापस जाते समय नीचे झूल रही बिजली की तार से टकरा गया, जिसके कारण पूरा ट्रक करंट की चपेट में आ गया। ट्रक में चालक सहित तकरीबन 6 लोग सवार थे। इस दौरान करंट की चपेट में आने के कारण ट्रक चालक मोहम्मद सलमान निवासी प्रतापगढ़ नीचे गिरा, उसकी मौत हो गई, जबकि एक महिला श्रमिक बुरी तरह से जल गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा। इसके बाद बिजली विभाग को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारियों ने तार काटकर करंट के प्रवाह को बंद किया और फिर अस्पताल पहुंचाया। ये क्या घटना हुई अभी? ये ट्रक ईंट खाली करके जा रहा था, तो एमपीवी की सबसे बड़ी लापरवाही है कि तार ढीले हैं और जा रहा था तो फंस गया। कितने के अभी का है तार? ये 11,000 की है।
11,000 का ट्रक उसमें फंसा हुआ है तार में। तार में अभी भी फंसा हुआ है। एमपी भी के आए थे कुछ लोग, हाँ, एमपी के आए थे, इंजीनियर साहब आए थे। क्या बोले? बोले हैं कि ये चालू करेंगे, लाइट से निकलवाएंगे। तो कुछ लोग घायल हुए, कितने लोग हैं लगभग? 3 लोग लगभग घायल हुए हैं। 3 या 4 हैं? समथिंग 3 हैं। हाँ। कोई कैजुअल्टी तो नहीं हुई? नहीं, अभी तक तो नहीं थी। एम्बुलेंस आई थी? हाँ, एम्बुलेंस आई थी। ले गए मरीजों को? हाँ, ले गए। गाड़ी पे बैठे थे तो अब वो उनको चिल्ला रहे हैं तो नहीं माना, तो उतर के जब तार लग गया, उसको करंट लग गया, तो भी कूद के भाग लिए, वो भी कूद के भाग लिए, ये भी भाग गया, कूद के भुई में गिर गया, वो बोला नहीं। हाँ? अब यही तो नहीं पता, अब डॉक्टर पता लगेगा तो। कितने लोग थे सवार गाड़ी में? हैं? 2 लोग हम हैं, 4 लोग लेडीज। कैसे करंट कहाँ से आप वो तार करके लाए थे, कहाँ गिराना था, क्या यहीं ईटा मंडी, वो करहिया मंडी में। हाँ, तो ईंटें गिराने आए थे? हाँ। कहाँ से लेके आए थे? इलाहाबाद प्रतापगढ़। आपकी कैसे घटना घटी? क्या नाम है इनका? किसका? ये जो अंदर है। हमारे साथ में? हाँ। उसका नाम सलमान है, नाम है। और कितने लोग थे उसमें? 4 लोग वो लेबर है। लेबर है, सामने आए थे। भारतीय युवा कांग्रेस के चुनाव में युवा शक्ति को एकत्रित करने के लिए एक बार फिर प्रयासरत है। युवा कांग्रेस चुनाव को लेकर 27 अप्रैल से शुरू होने वाली नामांकन प्रक्रिया से पहले संभागीय समन्वयक कृष्णराज सिंह ने कांग्रेस कार्यालय में युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने पहुंचे। पत्रकारों से चर्चा करते हुए संभागीय समन्वयक कृष्णराज सिंह ने बताया कि इस बार डिजिटल ऐप के माध्यम से युवा कांग्रेस का चुनाव होने वाला है, जिसमें 18 से 35 वर्ष के युवक युवतियों को अवसर दिया जाएगा। बैठक के दौरान युवा कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की एक बार फिर से मौजूदगी देखी गई। आम पदाधिकारियों सहित कार्यकर्ताओं में निराशा की झलक दिखी। हालांकि युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर प्रेस से चर्चा करते हुए संभागीय समन्वयक ने फिर भी कांग्रेस के मजबूत नेतृत्व का दावा किया। वाले हमारे साथियों से हमारी जो चर्चा है, वह चर्चा यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारा ये चुनाव होने जा रहा है, किन किन पदों पर हमारे ये चुनाव होने जा रहे हैं, उसके संबंध में हमारे चुनाव का शेड्यूल जारी हुआ है, उस चुनाव को आप लोगों के बीच में रखना है। किन किन पदों पर हमारे चुनाव होंगे, यह सब आप लोगों के बीच में जो हमारी जानकारी है। इसमें जो हमारे मध्य प्रदेश में पिछला लगभग 3 चुनाव हमारे मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय युवा कांग्रेस के हो चुके हैं, कि हम चौथा चुनाव हम मध्य प्रदेश के अंदर कराने जा रहे हैं अपने संगठन का, जिसमें इस बार जो हमारा संगठन में एक बदलाव किया गया है। इस बार का जो चुनावी हमारा पूरा मोड है, ये डिजिटल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन तरीके से होना सुनिश्चित हुआ, जिसमें ब्लॉक कांग्रेस का जो हमारा पहले ब्लॉक कांग्रेस का एक संगठन हुआ करता था, और हमारे इस युवा कांग्रेस परिवार में ब्लॉक का टीम नहीं हुआ करती थी, ब्लॉक लेवल पे हमारे पद नहीं हुआ करते थे। तो ब्लॉक कमेटी से हमारी इस पद के चुनाव होने की शुरुआत होने जा रही है, जो प्रदेश अध्यक्ष तक के लिए चलेगी। किस तरह के लोगों का चुनाव चयन होगा, जो चुनाव में और जो कार्यकर्ता है उन्हें किसका महत्व दिया जाएगा? देखिए, समूचे देश में जो ये हमारी चुनावी प्रक्रिया है, ये अन्य पार्टियों के अपेक्षा हमारी पार्टी को बहुत अधिक मजबूत कराती है, बहुत अधिक मजबूत करती है। और इसी क्रम में जो हमारे जन जन के नेता राहुल जी की सोच है, उसी सोच में समूचे मध्य प्रदेश में 18 से 35 साल का कोई भी नौजवान साथी, महिला हो, पुरुष हो या अन्य किसी भी राजनीतिक दल में अपनी राजनीतिक पार्टी खेल रहा हो, चला रहा हो, वो अपने उस पार्टी को त्याग करके हमारे इस चुनावी जो हमारी कार्य योजना है, इसमें प्रतिभाग कर सकता है, उसको रिजाइन करके। इसमें 18 से 35 साल का जो हमारा उम्मीदवार रहेगा, महिला हो या पुरुष हो, उस विधानसभा का, उस ब्लॉक का, उस जिले का, उस प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। जो इसमें प्रतिभाग करेगा, उसकी जो उम्र की हमारे यहाँ तय सीमा की गई है, वो 18 से 35 साल के बीच है, और 27/4/1990 से लेकर 26/4/2007 के बीच का जो भी हमारा नौजवान साथी है, महिला हो या पुरुष हो, वो इसमें प्रतिभाग कर सकता है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है।
मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ, किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। अमैया पुलिस ने 4 घंटे में पैसों से भरा बैग बरामद किया है। बैकुंठपुर उमरी की रहने वाली नीता साकेत अपने परिवार के साथ वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गढ़वा नौबस्ता जा रही थी। अस्पताल चौराहे के समीप वो अपने परिवार के साथ ऑटो से उतर गई, लेकिन पैसे एवं गहनों से भरा सामान ऑटो में ही रह गया। पीड़ित परिवार के द्वारा थाना अमैया को सूचना दी गई, जिसके बाद आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से ऑटो के नंबर की पहचान की गई और पुलिस उसके घर तक पहुंची। ऑटो चालक बूदाबाग निवासी राजमुनि साकेत से बैग बरामद करने के बाद पीड़ित परिवार को सौंप दिया गया। हम आए थे रीवा, मतलब कि वहाँ गढ़वा नवस्ता जा रहे थे, सिनेमा चौराहा में उतर गई। शादी कार्यक्रम हाँ, शादी कार्यक्रम में जा रहे थे। क्या घटना क्या हुई आपके साथ? हमारी घटना कुछ नहीं हुई, बस हम ऑटो में बैठे अस्पताल चौराहा गए। अस्पताल चौराहा से मेरी मतलब कि वो ये पैसा दिए, ऑटो से उतर गई। और फिर हमको ख्याल नहीं आया कि मेरी मतलब कि बैग कहीं और है, हम उतार नहीं पाए उसे, ऑटो निकल गई आगे। फिर आप थाने पहुंची थी? हाँ, फिर हम यहाँ आए, यहाँ से आवेदन पत्र वहाँ। ये आज हाँ, आज का घटना खबर है। हुई और आज ही पुलिस ने आपको ये ढूंढ हाँ, के लिया। हाँ, आप पुलिस के पास भी आई थी, पुलिस ने कितनी मदद किया? बहुत की हमारी मदद, धन्यवाद सर। कुछ पुलिस को आप पैसे भी दे रहे, कोई हाँ। विश्वास नहीं था? पूरा विश्वास था। ये हमारी वो है कि आप लोग इतना धूप में भाग रहे हैं, तो क्या हमको नहीं लगता कि चाय नाश्ता भी तो कर लें। घटनाक्रम ये उन्होंने 12 बजे एक एप्लीकेशन दिया था थाने में कि इनका बैग जिसमें काफ़ी ज्वेलरी है इनकी, और एक शादी समारोह में लोग जा रहे थे। उसके बाद तुरंत जो है टीम में लगा के सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कैमरे देख के और ट्रेस किया उसको, और ऑटो वाले का पता निकाला। ऑटो वाले के घर जाके जब हमने ऑटो देखा तो उसमें जो है उसके परिवार वालों ने ऑटो वाले के परिवार वालों ने उसको सब कुछ सुरक्षित रखा हुआ था, और तब जो लाके हमने वापस लाके इनको सुपुर्द किया है। सर, सारा सामान सुरक्षित है क्या ये हाँ, बताइए? इन्होंने इनके हिसाब से पूरा सामान जितना था, जितनी ज्वेलरी थी, सब कुछ सुरक्षित है। काफी जेब और पैसे लेके शादी समारोह में जा रही थी, तो ये ऑटो वाले कैसे पता चला आपको कहाँ थे? ऑटो वो फुटेज से हमने सीसीटीवी फुटेज से जो है उसको फॉलो किया था, और ट्रैफिक थाने में सारे ऑटो वालों के नंबर्स होते हैं, वहाँ से नंबर निकाल के उसका पता निकाल के घर तक पहुँच के उसके बाद ये सामान लेते हैं। रीवा नगर निगम में कथित तौर पर अवैधानिक नियुक्तियों और पदोन्नति को लेकर जांच कराने की मांग की गई है। रीवा नगर निगम में कथित अवैध नियुक्तियों और पदोन्नति का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। योगेश कुमार तिवारी नामक एक व्यक्ति ने आयुक्त नगर निगम रीवा को एक शिकायती पत्र लिखकर कई कर्मचारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में अनियमितताओं की जांच कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि दीपक दरोगा, विनोद दरोगा और प्रकाश गिरी मोहम्मद के दरोगा के पद पर नियुक्ति अवैध रूप से की गई है। शिकायत पत्र में यह भी दावा किया गया है कि 9 नवंबर 2005 को इन 2 सफाई दरोगाओं की नियुक्ति उस समय की गई जब नगर निगम वित्तीय संकट से जूझ रहा था और कर्मचारियों को वेतन तक देने के लिए पैसे नहीं थे। शिकायतकर्ता का कहना है कि भर्ती नियम 2000 के अनुसार दरोगा का पद पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना चाहिए, लेकिन सीधी भर्ती की गई है। पूरा मामला जानने के लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। मामला यह है रीवा नगर निगम का। हमारे यहाँ एक सीताराम चमकेल जी हैं, तो वो अनाप शनाप मेरे खिलाफ, मेरे परिवार के खिलाफ मीडिया में प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सीताराम चमकेल का हमारा आपसी भाईचारा था, लेकिन प्रकाश सिगोते द्वारा एक षड्यंत्र रचा गया, उसके बच्चे की शिकायत की गई, जिस कारण से वो बौखला के मेरे खिलाफ अनाप शनाप जानकारी देता है। मेरा बच्चा नगर निगम रीवा में कार्य करता है, उसके द्वारा ये कहा गया कि इनके ऊपर कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है, नंबर 1। दूसरा, मेरी पत्नी नगर निगम में कार्यरत है, उसने कहा कि इनकी विभागीय जांच चल रही, ये फर्जी नियुक्ति पर है। मेरे परिवार को आए दिन इसी तरह इनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, मान सम्मान में ठेस पहुंचाई जाती है। तो मेरा माननीय आयुक्त महोदय जी से निवेदन है कि सभी तथ्यों की जांच करें। जो मेरे द्वारा आवेदन दिया गया था, ये षड्यंत्र केवल प्रकाश सिगोते जी का है, जो खुद शिकायत करते हैं, दूसरे की नाम मेरा लगा देते हैं। अगर मैं भारतीय मजदूर संघ का जिला अध्यक्ष हूँ, मैं जो करता हूँ अपने लेटर पैड में लिख के देता हूँ,
और जिन तत्वों को बोलता हूँ वो मैं सर्टिफिकेट अपने साथ में लेके बोलता हूँ। 5 लोगों की मैंने शिकायत की थी, दीपक की, विनोद की, प्रकाश सिगोते की, नौनी बाई की, दुर्गा सिगोते की, और ये लोग 5 लोग फर्जी नियुक्ति वहां कर रहे हैं। इसकी जांच माननीय आयुक्त महोदय जी ने तुरंत कमेटी गठित कर दी गई थी, लेकिन उस कमेटी को आज दिनांक तक किसी भी प्रकार की उन्होंने कोई रिपोर्ट पेश नहीं किया आयुक्त महोदय जी से, और वो काफी दबा के रख ली गई है। मेरा पुनः आग्रह है कि इसकी जांच कमेटी में अगर कोई अधिकारी जांच नहीं करते हैं तो बदल के दूसरा कर दे या फिर कार्रवाई करें अधिकारी के खिलाफ। जब आयुक्त महोदय के आदेश का पालन नहीं हो रहा रीवा नगर निगम, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? इसी को षड्यंत्र करके प्रकाश सिगोते ने की जांच ना हो, सीताराम को अध्यक्ष बनाया और सीताराम के द्वारा अनाप शनाप मेरे खिलाफ बोला जाता। मेरे पारिवारिक वकील हैं जो आज हम मानहानि का दावा कम से कम 20 लाख का कोर्ट में दर्ज करेंगे, जिसकी अभी शुल्क जमा करना है। कम से कम कितना होगा वो तो कोर्ट निर्धारित करेगा कितना जमा करना है। आरोप लगा रहे हैं जो आपके ऊपर, उनके पास कोई दस्तावेज है? उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है, ना मेरे बच्चे के खिलाफ कोई मुकदमा चल रहा है, ना मेरी पत्नी के खिलाफ किसी भी प्रकार का हम लोगों के ऊपर मुकदमा नहीं चल। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। पुराने बस स्टैंड में छज्जा गिरने से 2 युवकों के घायल होने का मामला प्रकाश में आया है। रेवांचल बस स्टैंड में आज नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बीती शाम 6 बजे दुकान का छज्जा वहां खड़े होकर आपस में बात कर रहे अमन तिवारी और ओम तिवारी दीपक द्विवेदी के ऊपर अचानक गिर गया। दुकान आलोक एग्रीकल्चर की है जो कल बंद थी। बगल में ही श्रीजी मोबाइल की दुकान थी। गनीमत ये रही कि छज्जा का ईंट पत्थर खड़े व्यक्तियों की पीठ व कंधे पर लगा। यदि कहीं सीधे सर पर लगता तो बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। आज विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस पर देखिए रीवा 24 न्यूज़ की यह खास रिपोर्ट। आज 23 अप्रैल है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस। यूनेस्को द्वारा मनाया जाने वाला ये दिन पुस्तकों, लेखकों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व को रेखांकित करता है। हर साल 23 अप्रैल को ये दिन इसलिए चुना गया क्योंकि इस तारीख को साहित्य की 3 महान हस्तियां विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डी सर्वेंटेस और इंका गार्सिलासो डी ला वेगा का निधन हुआ था। इस दिन का उद्देश्य है किताबों के पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना और लेखकों के अधिकारों की रक्षा करना। कॉपीराइट से रचनात्मक सुरक्षा तो मिलती ही है, ये ज़रूरी है कि लेखक का श्रेय और अधिकार बना रहे। विश्व पुस्तक दिवस पर आपको सुनाते हैं कक्षा 2 की छात्रा राधिका द्विवेदी की एक कविता। साथ ही किताब पढ़ने के लिए क्या कहना चाहती है राधिका अपने दोस्तों से, आप सुनिए। एक चिड़िया के बच्चे 4। एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, जंगल जंगल घूम के आए, माँ को किस्से खूब सुनाए, घूम लिया सारा जग सारा, हमको है अपना घर प्यारा। बहुत बढ़िया। कौन सी क्लास में पढ़ती है राधिका? 2nd क्लास में। और कोई पोएम बनती है? हाँ, एक इंग्लिश में बनती है। सुना दीजिए। Spring is the time when children play, flowers bloom every day. Summer is hot to stay cool. Everyone wants to dip in the pool. वेरी गुड। अच्छा ये बताओ राधिका, आप मोबाइल चलाती हैं? हाँ। क्या देखती है मोबाइल पे? मोबाइल में कार्टून देखती हूँ। और पढ़ाई भी करती है मोबाइल पे? मोबाइल पे पढ़ाई नहीं करती, बुक्स में पढ़ाई करती हूँ। हाँ, बुक्स, वेरी गुड। और मोबाइल पे भी पढ़ा करें, है ना? हाँ। ठीक। अपने दोस्तों को क्या बोलेंगी? दोस्तों क्या बोलेंगे? आपके फ्रेंड्स हैं? हाँ, बहुत सारे। उनसे क्या बोलेंगे कि आप लोग मोबाइल मत चलाइए, है ना?
और पढ़ाई करिए, ठीक। बोलिए। आप लोग पढ़ाई कीजिए और फ़ोन कम चलाइए। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।